हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जे.एन. शुक्ला साहब डेली एक लेख लिखते हैं और ख़ास करके ये जो यूएफयू का जो गठजोड़ है इसके ऊपर, और इनको इस तरह से इनको व्यंग्यात्मक तरीके से मारा है कि शायद इनको भी इनकी बातों को सुन करके शर्मा जाए। अब क्योंकि इन्हें लिखा बहुत लंबा चौड़ा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, उनका पढ़ नहीं पाऊँगा। और वो भी मैंने हिंदी में मंगा लिया था, इंग्लिश में भी था, मैंने हिंदी में मंगा लिया। और क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये किस प्रकार की हरकतों में आजकल लगी हुई हैं। वो कहते हैं आजकल हास्यास्पद नौटंकी जारी है। आजकल बैंक कर्मियों के बीच एक बहुत ही हास्यास्पद नौटंकी जारी है, जहाँ सभी नौ यूनियनें मिलती हैं और फिर मर चुके यूएफयू की ओर से खुद को संदेश जारी करती हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बहुत पहले इन्हीं यूनियनों द्वारा यूएफयू की हत्या कर उसे चेन्नई के मरीना बीच पर दफना दिया गया था। लेकिन ये यूनियन आमतौर पर प्रतीकात्मक रूप से जहाँ भी इकट्ठे होते हैं इसकी मम्मी को सामने रखते हैं, इसके नाम पर शोक संदेश पढ़ते हैं और फिर यूएफयू की मम्मी के नाम पर बैंक कर्मियों को शहीद होने का लिए उकसाते हैं। इतना जबरदस्त अटैक शुक्ला जी ने किया इन पर कि इनको शर्म आनी चाहिए। फिर कहते हैं वो पीएलआई पर छाती कूटना। अब इकट्ठे होकर के ये जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, जिसको मैंने कहा था ये बड़े लोगों के लिए प्रॉफिट लिंक्ड है और छोटों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड है। कहते हैं ताज़ा घटना 20/3/2026 को 9 यूनियनों की बैठक की है, जो यूनियनों की पीएलआई पर हालिया डीएफएस निर्देश के खिलाफ अपनी छाती कूटते हुए बैंक कर्मियों को विभाजित करने के नाम पर चिल्लाती दिखीं। ऐतिहासिक प्रश्न यह है कि पीएलआई का प्रस्ताव किसका था? इसके गुण दोष की पड़ताल किए बिना पीएलआई पर कौन सहमत हुआ? जब पीएलआई की बुनियादी विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों को एक बैंक में अलग अलग दरों पर पीएलआई मिलता है या सभी 12 बैंकों में यह भिन्न भिन्न होती है। बौद्धिक दिवालियापन। जब उद्योग मालिक व्यवसाय की प्रकृति, नियामक प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेतन, सेवा शर्तें, काम के घंटे आदि समान हैं तो बैंकों के प्रदर्शन को अलग अलग नज़रिए से देखने पर यूनियनों के बौद्धिक दिवालियापन का पता चलता है। ये समान काम के लिए समान वेतन और मुआवजे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सभी बैंक कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं और सभी को मुआवजे के रूप में समान वेतन, भत्ते, सुविधाएं, बोनस तथा कथित प्रोत्साहन पाने के अधिकार हैं। श्रम के अलावा कई अन्य कारक। श्रम के अलावा बैंकों के निष्पादन में कई अन्य कारक भी शामिल हैं। सभी बैंक कर्मचारी सर्वोत्तम श्रम कर रहे हैं। निष्पादन में भिन्नता केवल श्रम की गुणवत्ता में भिन्नता का कारण नहीं है। श्रम के अलावा कई अन्य कारक भी हैं जो प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी बैंकों में श्रम प्रदर्शन समान है लेकिन अन्य कारक भिन्न भिन्न हैं। पीएलआई विभाजनकारी है, हतोत्साहित करेगा। निष्पादन के आधार पर पीएलआई का निर्णय करना विभाजनकारी है और अलग अलग प्रोत्साहन देने से कार्यबल में सरासर असंतोष और निराशा पैदा होगी। ये प्रति उत्पादक सिद्ध होगा। इसके अलावा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, बैंक राष्ट्र की संपदा हैं। यदि श्रमिकों के लिए किसी प्रोत्साहन पर विचार किया जाता है तो ये समान स्तर पर होना चाहिए। निष्पादन का सर्वोत्तम हिस्सा देश और लोगों को मिलना चाहिए, न शीर्ष अधिकारियों को, जिन्हें उनके सेवा अनुबंध के तहत उनके काम के लिए अत्यधिक भुगतान किया जाता है। बैंकों का मुनाफा उड़ाया नहीं जा सकता। बड़ा जबरदस्त अटैक किया है इन सभी अधिकारियों पर। बैंक मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि मुनाफा ऐसे बड़े अधिकारियों को उड़ा दिया जाए जो पहले से ही अपनी सेवा अनुबंध के अनुसार भारी वेतन और सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। बैंकों के प्रदर्शन में असली योगदान उन 2 लाख दिहाड़ी मजदूरों का है जो 300 से 400 रुपये प्रतिदिन पर 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। बैंकों में उनकी निरंतर सेवा को देखते हुए वे उन सभी अधिकारों से वंचित हैं जिनके वे हकदार हैं। बैंक यूनियनों का सबसे भ्रष्ट पहलू यह है कि वे प्रबंधन के इशारे पर काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। बैंक मैन बेवकूफ़ हैं, उनकी यूनियनें उन्हें बेवकूफ़ बना रही हैं। हम नहीं कह सकते मूर्ख बैंक कर्मी अब कब समझेंगे कि उनकी यूनियन के नेता जो भ्रष्ट, अक्षम प्रबंधन के पिट्ठू बन चुके हैं, 5 दिवसीय बैंकिंग या पीएलआई के नाम पर उन्हें मूर्ख बना रहे हैं
और उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। पीएलआई आईबीए का जाल था जिस पर लुंगीवाला ने फूट डालो और राजकरों के साथ देने पर सहमति जताई, और अब ये डीएफएस कह रहा है कि सिर्फ दिखावा करने के लिए यूनियनें रंडापर हो रही हैं। यदि आप नियम तोड़ते हैं, आप दूसरों को नहीं रोक सकते। जब केंद्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष सुलह की कार्रवाई लंबित रहने तक बैंक कर्मचारियों को हड़ताल में धकेल दिया गया, तो अब प्रबंधन को विवादित मुद्दों को लागू करने से कैसे रोका जा सकता है। प्रतिबंध प्रबंधन और यूनियन दोनों पर था कि वे आगे न बढ़े और सुलह होने तक स्थिति को तनावपूर्ण न बनाएं, लेकिन लुंगीवाला ने प्रतिबंधों के बावजूद सभी को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया। अब यदि प्रबंधन और डीएफएस पीएलआई को लागू करने जा रहा है, तो यूनियनें कैसे विरोध और शिकायत कर सकती हैं। इसके अलावा हड़ताल के बाद 5 दिवसीय बैंकिंग अब सीएलसी के सामने कोई एजेंडा नहीं है। इसी तरह एक बार जब आप पीएलआई पर हड़ताल पर जाते हो, तो उसके बाद इसे भी सुलह प्रतिक्रियाओं से हटा दिया जाएगा। 27/1/2026 की हड़ताल 5 दिवसीय बैंकिंग का अंतिम संस्कार था। यूनियनों ने स्वयं 27/1/2026 को हड़ताल करके 5 दिवसीय बैंकिंग का अंतिम संस्कार कर दिया। बदले में बैंक कर्मचारियों 1 दिन का वेतन काट लिया गया और मामले को दबा दिया गया। इसे संघों की भयंकर रणनीतिक भूल कहा जाता है। 27 जनवरी 2026 को 5 दिवसीय बैंक हड़ताल के बाद अब क्या होगा, इस पर गहरी चुप्पी ये संदेश देती है अब कुछ नहीं होगा। केंद्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष हुई पिछली बैठक में इस पर चर्चा तक नहीं की गई और अब पीएलआई का मुद्दा केंद्र में है। जिन बोतल से बाहर है पीएलआई का जिन बोतल से बाहर आ गया है और बाकी सभी मुद्दे नेपथ्य में चले गए हैं। पीएलआई आईबीए द्वारा लुंगीवाला के साथ गुप्त सहमति से फेंका गया एक जाल था। लालच में आकर बाकी सभी यूनियनें जाल में फंस गईं। बैंकों को देखिए, जो 8.33 बोनस था उसकी कोई अनुग्रह राशि देने में अनिच्छुक थे, वे आज पीएलआई के नाम पर शानदार राशि देने को तैयार थे। यूनियनों ने पीएलआई के औचित्य पर ध्यान नहीं दिया। पेंशन अपडेशन के लिए पैसा पेंशन अपडेशन के लिए सबसे घृणित प्रचार किसी और ने नहीं बल्कि लुंगीवाला ने किया। इसके लिए भारी धन की आवश्यकता होगी। पैसा कहाँ से आएगा? बैंक तैयार नहीं है। ये पेड़ पर लटका हुआ आम नहीं है जिसे पत्थर मारकर गिराया जा सके। क्या पैसा हिमालय से आएगा? आदि 3 लाख से अधिक पेंशनरों की मृत्यु हो गई और 8 लाख से अधिक लोग अभी सख्त जीवन जी रहे हैं। इन बदमाशों ने मरते हुए पेंशनर्स को वेलफेयर फंड से स्वास्थ्य बीमा न होने देकर उनकी दवाएं चुरा ली, उन्हें मरने दिया। पीएलआई निगमीकरण की प्रस्तावना है। यूनियन भूल गई कि औद्योगिक शब्दजाल में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी बैंकों से अलग और सबसे उन्नत दिखाई देने के लिए अलग अलग संस्कृति अपना रहे हैं। विनिवेश पर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए आईबीए उन्हें बाजार की स्थितियों के अनुरूप तैयार कर रहा है। पीएलआई और कुछ नहीं है बल्कि कारपोरेटाइजेशन की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों के हर कैडर में हितों का टकराव पैदा करना और फूट डालना है। पिक एंड चूज के आधार पर व्यक्तिगत प्रलोभन और प्रोत्साहन देकर उन्हें घुटने टिकाना है। कार्यबल के बीच यह भावना पैदा करना एक सामूहिक हित के बजाय व्यक्तिगत हित सर्वोच्च है और समान वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की वर्तमान प्रणाली को खत्म करना आईबीए की दूरगामी नीति है। इस नीति के तहत वेतन संशोधन के कारण संभावित पेंशन वृद्धि को रोकने के लिए 1/11/2012 से मूल वेतन में कटौती करके विशेष प्रकार बनाने का कदम उठाया गया। बैंकों में भर्तियां नौकरी नई नियुक्तियों के लंबे समय रोक लगी हुई थी। सुरक्षा कर्मियों की जरूरत ठेके से पूरी की जा रही है। चपरासी की भर्ती पर रोक जारी। एटीएम का प्रबंधन ठेके पर हो रहा है। चपरासियों की जरूरत दिहाड़ी मजदूर से पूरी हो रही है। सार्वजनिक बैंकों के कामकाज का यह नया मॉडल है। फिर कहते हैं कार्यबल की भारी कमी। इसमें भी एक बताते हैं हमारे क्षेत्र में उसमें कार्यबल भी बहुत कम है और लुंगीवाला हड़ताल से भाग रहा था। 20/3/2026 को ही बैठक में लुंगीवाला को पीएलआई की भेदभावपूर्ण के खिलाफ हड़ताल जैसी कार्रवाई से भागते हुए पाया गया। एक दिवसीय हड़ताल की नौटंकी। यहाँ यह याद दिलाना समीचीन होगा कि इससे पहले भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनिवेश के मामले लुंगीवाला ने हर उस बैंक में एक दिवसीय हड़ताल अभियान चलाया जब बैंक के शेयर बाजार से उतर गए थे। क्या हुआ? क्या विनिवेश रुक गया? नहीं, विनिवेश हुआ। कर्मचारियों से कहा गया कि वे शेयर न खरीदें, कई सहमत नहीं हुआ। बैंक कर्मचारियों कर्ज लेकर शेयर खरीदे। यदि आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनिवेश कर दिया जाए और बैंक कर्मचारियों को रियायती दरों पर शेयर दिए जाएं, वे खरीद लेंगे और बैंकों के विनिवेश का बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगे। कामकाजी बैंक कर्मियों का स्वतंत्र रवैया उनके भविष्य को खराब कर रहा है। उन्हें घुटनों पर सिर झुकाए देखकर हमें दुख होता है। अभी भी अपने भाग्य पर नियंत्रण रखने वाले वास्तविक दोषियों को पहचानने में मिल रहे हैं। JN शुक्ला, राष्ट्रीय संयोजक। दोस्तों,
बहुत लंबा चौड़ा शुक्ला साहब ने लिख दिया, इसको पढ़ते पढ़ते मुझे 10 मिनट हो गए। उनका ये संदेश मुझे पढ़ना था, ये मैंने पढ़ दिया और ये आपके लिए है। थैंक यू, धन्यवाद।